अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस ब्रीफ सी वीडियो में मैं स्टैंडर्ड के डी रिकग्निशन के पैराग्राफ्स को रीड करूंगा। डी रिकग्निशन का मतलब ये है कि एक वक्त ऐसा आता है कि जब आप एसेट को डिस्पोज ऑफ कर देते हो, एसेट को बेच देते हो। एसेट को इस्तेमाल करा था और उसके बाद फिर एंड आ गया, इवेंचुअली आपने उस एसेट को बेच दिया। तो एसेट को बेचते वक्त हम क्या करते हैं, वो यहाँ पर हम पढ़ते हैं। द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शेल बी डी रिकॉग्नाइज्ड ऑन डिस्पोजल और व्हेन नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट्स यूज और डिस्पोजल। यानी कि जिस दिन आप एसेट को डी रिकॉग्नाइज करोगे अपनी बुक से, जिस दिन उसको डिस्पोज करोगे, या जब ऐसा लगेगा कि अब उससे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको मिल नहीं रहे हैं, उस दिन आप उस एसेट की कैरिंग अमाउंट को अपने बुक से निकाल दोगे। डी रिकॉग्नाइज करना है यानी कि बुक से डिलीट कर दोगे, बुक से रिमूव कर दोगे। यानी कि अगर रिकॉर्डिंग के लिए नॉन करंट एसेट डेबिट और बैंक क्रेडिट होता था, तो नॉन करंट एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती थी, डेबिट होती थी। अब जब आप डी रिकॉग्नाइज करोगे तो आप उस नॉन करंट एसेट को क्रेडिट कर दोगे। The gain or loss arising from the de-recognition of an item of property, plant and equipment shall be included in profit or loss when the item is de-recognized. Gains shall not be classified as revenue. जितना भी गेन या लॉस होगा वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए इनकम या एज अ लॉस दिखाते हैं, और उसको हम रेवेन्यू में, गेन को रेवेन्यू में शामिल नहीं करेंगे बल्कि सेपरेटली दिखाएंगे। अब ये देखें, ये जो दो पैराग्राफ्स है ना, ये मैंने आपको पढ़कर बता दिए, लेकिन डी रिकॉग्निशन के लिए आपके पास एक अकाउंट बनता है जिसका नाम है डिस्पोजल अकाउंट। तो डिस्पोजल अकाउंट जो है ना, वो मैंने एक सेपरेट लेसन में डिस्कस किया हुआ है, और डिस्पोजल अकाउंट के लेक्चर में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि डी रिकॉग्निशन की क्या डबल एंट्रीज पास करनी है, और किस तरह से आपने डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, और किस तरह से आपने गेन या लॉस कैलकुलेट करना है। इसके अलावा जब हम पास पेपर्स देखेंगे, पास पेपर्स सॉल्व करेंगे, तो इंशाल्लाह उसमें भी इससे रेलेवेंट बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे। इसके अलावा अब मजीद जो दो तीन चीज़ें बच गई हैं इस आईएएस में। नंबर वन, एक है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर्स का मतलब ये होता है कि जब आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, तो आईएएस के हिसाब से कुछ बातें डिस्क्लोज करनी होती हैं, कुछ बातें आपने बतानी होती हैं। आपको स्टैंडर्ड बोल देता है कि भाई ये बातें आप जो है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करोगे, बताओगे। तो एक काम करते हैं, हाथ के हाथ डिस्क्लोजर की भी कुछ बातें देख लेते हैं, ताकि हम जो है वो अब इस डिस्कशन को वाइंड अप करना करें, और हम पेपर की प्रैक्टिस की तरफ जाएं। डिस्क्लोजर का मतलब ये है कि आईएएस ये कहता है कि भाई आप कुछ चीजें बताओगे लोगों को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूजर्स होंगे उनको आप कुछ चीजों के बारे में कुछ चीजें डिस्क्लोज करोगे। अच्छा, जब हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, बैलेंस शीट बनाती है, साथ में डिस्क्लोजर्स बनाती है, अकाउंट्स के नोट्स होते हैं, नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। उसमें ये बातें लिखनी होंगी क्या। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल डिस्क्लोज फॉर ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मेजरमेंट बेसिस यूज फॉर डिटरमाइनिंग द ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए क्या मेथड यूज हुआ था। डेप्रिसिएशन मेथड क्या यूज हुए थे, यूजफुल लाइफ क्या थी, और डेप्रिसिएशन के रेट्स क्या थे। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, एट द एंड ऑफ द पीरियड। फिर आप जो है वो कैरिंग अमाउंट को रिकनसाइल करोगे एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द पीरियड को। ठीक है ना। अगर कोई एडिशंस हैं ड्यूरिंग द ईयर, कोई एसेट्स परचेज करें वो दिखाओगे। अगर कोई इम्पेयरमेंट है, इम्पेयरमेंट क्या होती है, एसेट की टूट फूट की वजह से उसकी वैल्यू को कम होना, अभी ये समझ लो, लेकिन आईएएस 36 में इसकी डिटेल्स है। यानी कि यहाँ पर बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हुई हैं कि जो आपने डिस्क्लोज करनी है, जो आपने बतानी है। ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ इतनी छोटी लिस्ट नहीं है, मैं आपको जरा इसको और एक्सपेंड कर देता हूँ, मजीद चीजें बता देता हूँ, लेकिन अभी इसको देखने का कोई खास फायदा होगा नहीं। ठीक है, इसलिए फायदा नहीं होगा क्योंकि जब तक हम सवालों में इन चीज़ों को अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। देखिए, कुछ और डिस्क्लोजर्स है, डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होगी ये बताना है, अदर चेंजेस बताने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर ऑल्सो डिस्क्लोज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ और बातें होनी चाहिए, वो भी मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देता हूँ, जो बोल्ड बोल्ड वाले पैराग्राफ्स हैं आईएएस के, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि भाई इतने सारे डिस्क्लोजर्स हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एग्जिस्टेंस एंड अमाउंट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस और टाइटल, अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते हो, नॉन करंट ऐसे किसी वजह से नहीं बेच सकते, उसका डिस्क्लोजर दोगे। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स रिकॉग्नाइज्ड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन द कोर्स ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन एंड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट्स फॉर द एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कोई भी मजीद एक्सपेंस किया है वो दिखाओगे।
If not presented separately in the statement of comprehensive income, the financial position shall also disclose the amount of compensation from third parties and so on. बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज करनी है। इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी लग रही हैं। अच्छा, अभी भी मजीद डिस्क्लोजर्स बहुत ज्यादा है, मैं आपको जरा आईएस ही गो थ्रू करवा देता हूँ। देखिए, ये सारे डिस्क्लोजर के पैराग्राफ चल रहे हैं। डिस्क्लोजर्स का मतलब है जो चीजें आपने अकाउंट्स में दिखानी होंगी, ठीक है ना। हम कुछ अपने जब सवाल करेंगे तो उसमें इन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आपको वैल्यूज के साथ समझ आए कि क्या बताना है आपको। ट्रांजिशन प्रोविजंस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और बहुत सारी चीजें डिस्क्लोजर में भी ऐसी हैं जो आपके लिए खास इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं, क्योंकि आपका लिमिटेड सिलेबस है। इसके अलावा अगर हम और जो चीज़ हमने रहने दी है वो इम्पेयरमेंट से रेलेवेंट चीज़ें हैं, वो भी मैं सवाल करवाते करवाते समझा दूंगा, ज़्यादा बेहतर होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और उस वक्त आपको वो चीज़ें पता भी चल जाएंगी, और रेफर करता रहूंगा मैं आईएएस को। इसके अलावा आपके पास जो है ना वो जब आप एसेट को रिकॉग्नाइज कर लेते हो तो उसको अपने बुक्स में कैरी करने के दो मेथड्स होते हैं। एक कॉस्ट मॉडल कहलाता है। कॉस्ट मॉडल में आप अपने पास सिंपली कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इस मॉडल पर अपने एसेट को रखते हो। और एक रीवैल्यूएशन मॉडल कहलाता है। रीवैल्यूएशन मॉडल अगेन जब हम पास्ट पेपर्स करेंगे तो डिस्कस कर लेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। वैसे रीवैल्यूएशन मॉडल का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने कोई जमीन ली और उस जमीन की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो आप लैंड डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कर कर एक डबल एंट्री पास करोगे। इसके अलावा भी कुछ बातें हैं रिवैल्यूएशन से रिलेवेंट, लेकिन मेरे ख्याल में हम इसको किसी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के जरिए डिस्कस करें तो बेहतर होगा। बहरहाल यहाँ पर मैं समझता हूँ कि हमने आईएएस की बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। अब हमें सवालों पे जाना चाहिए, कुछ एग्जाम्पल्स देखनी चाहिए और अपने कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव कर फिर ज्यादा मुश्किल वाली चीजों पर आना चाहिए। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, डिस्पोजल अकाउंट देखते हैं, जो चीजें नहीं देखी हैं, जो चीजें देख ली हैं उसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।